सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 17 अक्टूबर, ऑलमोस्ट शाम के 5:55 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे हुए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं देखे हुए तो जाके देख लेना। बहुत सारी लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने को मिलेगी। कैसे मार्केट को एनालिसिस करना रहता है, बायर सेलर को कैसे समझना रहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में समझनी रहेगी, तो जाके आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये वीडियो हमारा नहीं देखा है तो जाके देख लेना। यहाँ पर मैंने 15 अक्टूबर को ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसके आप देख सकते हो कि 16 अक्टूबर को क्या हो सकता है। और जो भी हमने एनालिसिस किया था डॉट टू डॉट परफेक्ट एनालिसिस हमारा हुआ है। कल थोड़ी सी तबीयत की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसलिए मैं आज अपलोड वीडियो कर रहा हूँ। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या डिस्कस किया था वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, निफ्टी बैंक ओपन कर लेते हैं। तो हमारा क्या एनालिसिस था 16 अक्टूबर के लिए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो, ये हमारा सामने चार्ट है। हमारा व्यू था कि मार्केट में हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमें मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम देखने मिला। हमने क्या बोला था कि मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। एक ऑपरेटर लेवल भी आपको दिया था 51,740। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे इधर से ही मार्केट में कैसे बाइंग आया और वन साइडेड मार्केट में बाइंग आया, आप देख सकते हो। मतलब जो भी मैं आपको लेवल देता हूँ वो लेवल कैसे एक्ट करता है, ये आपके सामने आप सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अपर साइड क्यों जाएगा। यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि 52,000 ये जो लेवल है, अगर आप देखोगे ये देखो 52,000, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये सेलर्स वो अभी भी होल्ड होंगे एक छोटे से एसएल के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए, ये जो सेलर्स यहाँ पर होंगे इनको टारगेट करने के लिए मार्केट जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक ट्रैवल किया और उसके बाद ही नीचे आए। जो भी हमने एनालिसिस किया है वही डॉट टू डॉट हुआ है। तो आप मुझे बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है, क्या सीखने के लिए मिल रहा है। आपके सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जैसे हम एनालिसिस करते हैं मार्केट में एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वही होता है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। चलो, अभी देखते हैं कि मार्केट में आज हमने कैसे काम किया। सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही वन साइडेड मार्केट में हमें सेलिंग देखने मिला, जिसके आप देख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि मैंने कैसे आज काम किया। तो पहले देखते हैं कि कल मैंने कैसे काम किया 16 अक्टूबर को। तो ये 16 अक्टूबर मैंने ओपन किया। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एनालिसिस जो था हमने वो डाला। उसके बाद एक्सपायरी थी कल, तो 2:46 में मैंने पोजीशन बनाई। मार्केट में मोमेंटम तो आया, लेकिन मैंने लॉस बुक किया, जिसके आप देख सकते हो। यहाँ इस कैंडल पे ऊपर मैंने एग्जिट किया है, बट मैंने ऑलमोस्ट 2:50 के बाद पोजीशन अपने होल्ड की, तो थीटा डीके के यार मुझे लॉस दिखा, इसलिए मैंने स्मॉल लॉस बुक करा था। इसके आप देख सकते हो। आज का ट्रेड अगर आप देखोगे 17 अक्टूबर का प्री मार्केट लेवल्स। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे 11:28 को ऑर्डर टू वॉच लिस्ट 11:36 आप देख सकते हो। जहाँ से हमने पोजीशन बनाया एग्जैक्टली मार्केट में वहाँ पर बॉटम बना है, आप देख सकते हो 11:36। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें अपडेट की विद पोजीशन बुक, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं कॉलर टिप्स नहीं देता, जस्ट मैं लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि बाबा आप भी कैसे सीख सकते हो सारी चीज़ों को, इसलिए मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी आपको क्या सीखने के लिए मिलता है इस ट्रेड से, आपको क्या सीखने को मिलता है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको लॉस देना हो तो मार्केट को कितना देना है, और जब प्रॉफिट लेना हो तो कितना लेना है, ये बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करो। दूसरा, बायर एंड सेलर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में एक ट्रेंड कौन सा चलता आ रहा है, सेलिंग, लेकिन मैंने क्या किया है, बाइंग। तो समझना रहेगा आपको कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है। यहाँ पर एसएल कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर एसएल अवेलेबल थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाया। तो कहीं ना कहीं बायर एंड सेलर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सारे वीडियोज़ है जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। चलो, अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मेरा मार्केट में व्यू क्या है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बन चुका है, जिस तरह से मार्केट में चार्ट बन चुका है, एज पर चार्ट कल मेरा मतलब मार्केट में जो मेरा व्यू है वो है बाइंग के साइड। मैं कल मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी आप बोलोगे इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद भी आप मार्केट में बाइंग की तरफ क्यों देख रहे हो, बताता हूँ। 51,200 अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको क्या बताया था, 4 लेवल्स होते हैं अभी मार्केट में। 4 लेवल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स एग्जांपल 51,000, उसके बाद 51,200, 51,500, 51,800।
उसके बाद आएगा 52। लेकिन ये जो मैंने आपको कहा ये 4 लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 200, 800 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी हो चुके हैं। यहाँ पर OI डाटा आपको बिल्डअप मिलेगा, जाके आप ऑप्शन चेन में देख लो। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे 51,200 पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं एक चांस है यहाँ पर बाइंग एक्यूमुलेशन हो सकता है। ऑपरेटर है या नहीं हम कंफर्म नहीं कह सकते, इसके पीछे भी रीज़न है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि हम कंफर्म नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर ऑपरेटर होता या बड़ा प्लेयर होता तो मार्केट को इतने यहाँ पर नीचे नहीं रखता, वो थोड़ा यहाँ तक ला के रखता, वो अपने पोजीशन से थोड़ा दूर लगता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि नहीं अभी यहाँ पर ऑपरेटर है भी या नहीं। लेकिन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक बाइंग का एक्यूमुलेशन हुआ है बिकॉज ऑफ 51,200। तो इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। सो फुली अब ये भी स्मॉल कंसेप्ट है, समझ रहे होंगे। अगर ऑपरेटर होता तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन यहाँ पर क्लोज करता, लेकिन इधर ही है। तो इसीलिए मैं मार्केट को कह रहा हूँ कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा। तो ऐसे आपको चार्ट को रीड करना रहता है, समझना रहता है। दूसरी चीज़, मैं मार्केट को क्यों देख रहा हूँ बाइंग के लिए। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आया तो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे होंगे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी अच्छा खासा सेलिंग हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट सारे सेलर्स प्रॉफिट में, मतलब मार्केट ने इतने सेलर्स को निकाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स है वो थोड़े बहुत ही प्रॉफिट में, ज़्यादा भी प्रॉफिट में नहीं है। यहाँ के सेलर्स बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना ये जो थोड़े बहुत प्रॉफिट में सेलर्स है इनको थोड़ा डराने के लिए या इनका थोड़ा प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट एक अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है एटलीस्ट 51,500 तक। उसके बाद ये फिर से नीचे आ जाए, लेकिन एटलीस्ट ये यहाँ तक आएगा और उसके बाद रिवर्सल आएगा। मतलब जो रैंडम सेलर्स होंगे, होल्ड होंगे, उनको निकालेगा, फिर नीचे जा सकता है। इसलिए मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल प्लान है कल के लिए। सो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अभी हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम बाइंग सेट का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे हमें अच्छा खासा एक सेटअप मिलेगा बाइंग का, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग सेट का सेटअप ही आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर 51,500 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो हमें देखना है कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। अगर मार्केट में सेलिंग आ रहा है और प्रॉपर सेलिंग का प्राइस एक्शन हो रहा है तो हम सेलिंग करेंगे। और अगर मार्केट में डे हाई क्रॉस हो रहा है तब भी हम मार्केट में बाइंग देखेंगे, क्योंकि 51,500 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। क्योंकि अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो जैसे मैंने आपको कहा ये डे हाई क्रॉस करेगा अगर बाइंग में जाना तो, नहीं तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये जो सेलर्स है ये सेलर एक्टिवेट हो जाएगा और ये मार्केट को नीचे भी ला सकता है। सो होपफुली आप ये समझ रहे होंगे कि मार्केट को कैसे हमें एनालिसिस करना रहता है। अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो, यस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सेलिंग में जा सकता है, लेकिन एक मैं लेवल देता हूँ। गैप डाउन हो तब भी हम बाइंग का ही सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिक एक लेवल तक। कौन सी लेवल वो भी मैं बताता हूँ, 51,114। अगर मार्केट यहाँ पर भी गैप डाउन हो तब भी हम मार्केट में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट कैसे भी जाए, गैप डाउन होकर जाए या कैसे भी जाए, फिर मार्केट में हम सेलिंग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गया तो यहाँ से फिर इन सेलर्स को, इनको टारगेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कंटिन्यूएशन में हम मार्केट में सेलिंग की तरफ भी मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो आज का एनालिसिस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट